कहते हैं तारापीठ में जो एक बार शमशान की पुकार सुन ले, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सुबह जब अमित की आंख खुली, वो मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था। उसके माथे पर ताजा सिंदूर लगा था और हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था एक रुद्राक्ष। लेकिन अमित को याद था, वो तो रात में शमशान में था, फिर वो यहां कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, वो रहस्यमयी साधु आखिर था कौन? अमित धीरे धीरे उठा। चारों तरफ लोग खड़े थे, कुछ उसे हैरानी से देख रहे थे। उसी समय उसकी नजर मंदिर की दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। एक बूढ़े तांत्रिक संत की तस्वीर। जटाएं, राख से ढका शरीर और गहरी चमकती आंखें। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चेहरा वही था, वही बूढ़ा साधु। अमित तुरंत मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। बाबा, ये तस्वीर किसकी है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बामा खेपा हैं, मां तारा के सबसे बड़े भक्त। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि लोग कहते हैं बामा खेपा को इस दुनिया से गए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उस रात अमित फिर से शमशान की ओर चला। आसमान में बादल थे और हवा में राख उड़ रही थी। जैसे ही वो उसी जगह पहुंचा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तू वापस आ गया। अमित ने पलट कर देखा। वही बूढ़ा साधु आग के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। साधु बोला, अगर मां तारा से मिलना है तो पहले अपने डर को जलाना होगा। उसने अमित को जलती चिता के पास बैठा दिया। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अचानक तेज हवा चली। अमित की आंखों के सामने उसकी सारी परेशानियां, उसकी असफलताएं जैसे आग में जलने लगीं। और तभी एक आवाज उसके भीतर गूंजी, जब तक अहंकार जिंदा है, ज्ञान दूर रहेगा। अमित ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। सिर्फ राख में बने हुए पद चिन्ह और एक रुद्राक्ष। अमित समझ चुका था, उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। मां तारा का आशीर्वाद। तारापीठ में बिताई उन रहस्यमयी रातों के बाद अब अमित पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो साधारण जीवन में लौट जाए या उस रास्ते पर चले जहां उसके दादा की अधूरी साधना उसका इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 12 बजे अमित फिर से शमशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर मंदिर की घंटियां। अमित ने आंखें बंद की और कहा, मां, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे रास्ता दिखाइए। अचानक तेज हवा चली। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं और उसी आग में अमित को एक दिव्य आभा दिखाई दी, जैसे कोई शक्ति उसे देख रही हो। एक कोमल आवाज उसके भीतर गूंजी, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल उसे समझ आ गया, भक्ति डर नहीं देती, भक्ति शक्ति देती है। सुबह जब सूरज उगा, अमित मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चेहरे पर शांति थी और उसके हाथ में वही रुद्राक्ष चमक रहा था। अब वो पहले वाला टूटा हुआ युवक नहीं था, अब वो एक नया इंसान था। क्योंकि जिसे मां तारा का आशीर्वाद मिल जाए, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तारापीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये विश्वास की वो जगह है जहां सच्चे दिल से पुकारने वालों को आज भी मां तारा का आशीर्वाद मिलता है।